एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਨਮੈ ਮਿਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਅਰਥ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 1 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਆਇਨੀਸ਼ ਕੁਮਰੀਆ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਆਨਵੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ राजकुमार वेरका, एक्स MLA सुनील दत्ती, साबका डिप्टी CM ओम प्रकाश सोनी, जिला योजना कमेटी के चेयरमैन सरदार जसप्रीत सिंह, ज्वाइंट डायरैक्टर चरणजीत सिंह, साबका मेयर रिंटू तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। बहुत ही कम उम्र में स्वर्गीय श्रीमान संदीप कुमार शर्मा जी हम सब से बिछोड़ा पाकर के उसी परमपिता परमात्मा के चरणों में जा विराजे हैं। दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान देवे, उनकी आत्मा को सद्गति तथा शांति प्रदान करे और किसी अच्छी योनि में जन्म प्रदान करे। यह जीवन उसी परम पिता परमात्मा की देन था और उसी परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित है। आइए ऐसी ही प्रार्थना और कामना करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में भजन के माध्यम से सभी सज्जन, सभी माताएं मेरे साथ मिलकर के भजन बोलें और श्रद्धांजलि देवें। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, हो करुणा के सागर, दया के हो दाता। तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे
तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो इसे पार मेरे खेवैया, लगा दो इसे पार मेरे खेवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस तो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, दरस तो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा। भटकता ही रहता है मनवा हमारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो यह जीवन उसी परमपिता परमात्मा की देन था और उसी परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित है। दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान देवे, उनकी आत्मा को सद्गति तथा शांति प्रदान करे और किसी अच्छी योनि में जन्म प्रदान करे। उनके परिवार वाले तथा सभी सगे संबंधियों को उनके वियोग का जो दुख है उसे वह सहन कर सके, इतना आप सभी को परमपिता परमात्मा सामर्थ्य तथा शक्ति प्रदान करे। देखिए, बड़ी ही विचित्र लीला उस परमपिता परमात्मा की इस सारे संसार को चलायमान रखने की है, जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु किसे कहते हैं? कहते हैं संयोग का नाम जन्म और वियोग का नाम मृत्यु है। कोई भी प्राणी जो संसार के अंदर जन्म ले चुका, कोई भी वस्तु जो संसार के अंदर बनी है, उत्पन्न हुई है, अंत तो एक दिन उसका निश्चित है। और कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी ताकत है जो सारे संसार को चलायमान रखी हुई है। चारों तरफ जो दिखाई देने वाले सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियां और भी जो चारों तरफ जो दिखाई देने वाली जो प्रकृति है और प्रकृति के जो पंच तत्व हैं, इन सब को चलायमान रखने वाली कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी ताकत है जो सबको चलायमान रखी हुई है, और वह है परमपिता परमात्मा। वही परमपिता परमात्मा हम सब का पालनहारा है और वही परमपिता परमात्मा हम सबका तारणहारा है। उसी परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अंदर ही प्राणी इसी संसार के अंदर आकर के प्राकृतिक पंच तत्वों से इस चोले को प्राप्त करता है
और उसी परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार इस संसार से छोड़कर के चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बड़ी ही विचित्र लीला उस परमपिता परमात्मा की इस सारे संसार को चलायमान रखने की है, जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। फिर क्यों नहीं प्राणी संसार के अंदर जन्म लेने के बाद उस परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखे, क्योंकि वही परमपिता परमात्मा हम सबका पालनहारा है और वही परमपिता परमात्मा हम सबका ताड़नहारा है। इस सारे जहां का मालिक तो वही परमपिता परमात्मा है। आइए इस भजन के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा के विषय में ध्यान लगाएं और सभी मेरे साथ मिलकर के भजन करिए। सारे जहां के मालिक तेरा है आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा है आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तुम्हारी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तुम्हारी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तो ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे
बानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है। आता नजर नहीं तू, बस एक यही गिला है। दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है। आता नजर नहीं तू, बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, जो तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा है आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, एक दिन मिट जाना है इस तन का भरोसा क्या। एक दिन मिट जाना है, माटी की ये मूरत है। माटी में समाना है, इस तन का भरोसा क्या। एक दिन मिट जाना है, माटी की ये मूरत है। माटी में समाना है, इस तन का भरोसा क्या। जीवन और मृत्यु तो जिंदगी के दो पन्ने हैं। जीवन और मृत्यु तो जिंदगी के दो पन्ने हैं। सब छोड़ के कामों को हर एक को तो पढ़ने हैं। सब छोड़ के कामों को हर एक को तो पढ़ने हैं। हर एक को तो पढ़ने हैं। एक आया जगत में है, तो एक को जाना है। एक आया जगत में है, तो एक को जाना है। माटी की ये मूरत है, माटी में समाना है।
इस तन का भरोसा क्या, कुल दुनिया की दौलत को चाहे पल में कमा ले तू, कुल दुनिया की दौलत को चाहे पल में कमा ले तू, हीरे मोती से जड़वा चाहे महल बना ले तू, हीरे मोती से जड़वा के चाहे महल बना ले तू, चाहे महल बना ले तू, 2 गज ही जमीन तेरा आखिर में ठिकाना है, 2 गज ही जमीन तेरा आखिर में ठिकाना है, माटी की ये मूरत है, माटी में समाना है, इस तन का भरोसा क्या, सब मतलब की दुनिया क्यों मोह बढ़ाता है, सब मतलब की दुनिया क्यों मोह बढ़ाता है, जिनको इंसान तू अपना ही बताता है, जिनको इंसान तू अपना ही बताता है, अपना ही बताता है, उन्होंने अंत समय फिर तुझको जलाना है, उन्होंने अंत समय फिर तुझको जलाना है, माटी की ये मूरत है, माटी में समाना है, इस तन का भरोसा क्या, एक दिन मिट जाना है, माटी की ये मूरत है, माटी में समाना है, इस तन का भरोसा क्या। तो इस नासवान जगत में प्राणी के इस तन का क्या भरोसा, ये तो एक माटी का पुतला है जो इसी संसार के अंदर आकर के प्राकृतिक पंच तत्वों से अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इन्हीं पंच तत्वों से प्राणी इस संसार के अंदर आकर के इस चोले को प्राप्त करता है और अंत में दाह संस्कार के माध्यम से अग्नि के माध्यम से इन्हीं पंच तत्वों में सूक्ष्म रूप होकर के मिल जाता है। किंतु जो आत्मा है वो तो अमर है। आत्मा के संबंध में भी श्री कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर बड़ा सुंदर कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यम त्यापो न शुष्यति मारुतः।
अर्थात नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्रों के द्वारा छेदा भी नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, अग्नि के माध्यम से इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा इस आत्मा को गलाया नहीं जा सकता और वायु के द्वारा इस आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा तो अमर है। जब आत्मा का भी ये हाल है और प्राणी के स्तन का भी कोई भरोसा नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं प्राणी संसार के अंदर जन्म लेने के बाद उस परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखते हुए इस जीवन और मृत्यु के रहस्य को जाने, उसी में जीवन की सार्थकता है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद आदि शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है और उन 84 लाख योनियों में प्राणी न जाने किस किस प्रकार की योनि में नाना प्रकार के सुख और दुख को प्राप्त करता हुआ इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है। किंतु जानने लायक जो बात है कि प्राणी को ये मानव का चूल्हा इस संसार के अंदर किस लिए दे करके भेजा। उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है प्राणी का ये मानव का चूल्हा, और प्राणी को ये मानव का चूल्हा इस जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही प्राणी को ये मानव का चूल्हा इस संसार के अंदर दे करके भेजा होता है। क्योंकि प्राणी का ये मानव का चोला ही एक ऐसी योनि है जो कि स्वतंत्र कर्म करने में भी स्वतंत्र है और भोगने में भी स्वतंत्र है। नहीं तो बाकी सभी योनियां तो केवल भोगने के लिए है। कितना अमूल्य है प्राणी का ये मानव का चोला, और उसे भी प्राणी संसार के अंदर प्राप्त करके अपने जीवन के समय को ऐसे ही बर्बाद कर दे, तो ये प्राणी की अपनी भूल है। प्राणी को चाहिए संसार के अंदर जन्म लेने के बाद अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, दीन दुखियों की सहायता करते हुए, गरीब असहाय व्यक्तियों की मदद करते हुए, दान पुण्य करते हुए धर्म के कार्यों में अपने जीवन को लगा देना चाहिए। उसी में जीवन की सार्थकता है। दिवंगत आत्मा जो कि अभी से कुछ ही दिन पूर्व दिव्य आत्मा हम सब के बीच में विद्यमान थे, आज वे हम सब से बिछोड़ा पाकर के स्वर्गीय श्रीमान संदीप कुमार शर्मा जी करीब 56 वर्ष की आयु में हम सब से बिछोड़ा पाकर के उसी परमपिता परमात्मा की चरणों में जा विराजे हैं। दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान देवे, उनकी आत्मा को सद्गति तथा शांति प्रदान करे और किसी अच्छी योनि में जन्म प्रदान करे। उनके परिवार में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा जी तथा उनके पुत्र और पुत्री आनवी शर्मा एवं एनिस शर्मा एवं समस्त शोकाकुल परिवार और सभी सगे संबंधियों को उनके वियोग का जो दुख है उसे वह सहन कर सके, इतना आप सभी को परमपिता परमात्मा सामर्थ्य तथा शक्ति प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय सभी आगंतुक महानुभाव एवं वंदनीय मातृशक्ति, जैसा कि आप सबको विदित है, आप सभी को मालूम है, अभी से कुछ ही दिन पूर्व जो दिव्य आत्मा हम सब से बिछोड़ा पाकर के स्वर्गीय श्रीमान संदीप कुमार शर्मा जी करीब 56 वर्ष की आयु में उसी परमपिता परमात्मा के चरणों में जा विराजे हैं। दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान देवे, उनकी आत्मा को सद्गति तथा शांति प्रदान करे और किसी अच्छी योनि में जन्म प्रदान करे। उनके परिवार वाले तथा सभी सगे संबंधियों को उनके वियोग का जो दुख है उसे वह सहन कर सके, इतना आप सभी को परमपिता परमात्मा सामर्थ्य तथा शक्ति प्रदान करे। देखिए, सभी सज्जन सभी माताओं से प्रार्थना है कि कोई भी पैसे आदि ना लेने की कृपा करें, आशीर्वाद देकर के जाएं। ऐसी दुखद घड़ी में कोई भी किसी प्रकार से पैसा आदि ना ले।
केवल आशीर्वाद देकर के जाइए। तो हर प्राणी को संसार के अंदर कुछ नेक कार्य करते हुए अपने जीवन को लगा देना चाहिए। ना प्राणी अपने साथ कुछ लेकर के आता है, न कुछ साथ लेकर के जाता है। अगर साथ जाता है तो किए हुए कर्मों का फल, कमाया हुआ धर्म, किया हुआ दान पुण्य ही प्राणी के साथ जाता है, नहीं तो कुछ भी साथ नहीं जाता। फिर क्यों ना प्राणी कुछ नेक कार्य करते हुए अपने जीवन को लगा दे, उसी में जीवन की सार्थकता है। इस भजन के माध्यम से ध्यान लगाइए। मेरा छोटा वीर मैं कह सकदा संदीप जी ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਸਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਹਸਮੁਖ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 100% ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।